ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी के सैन्य ठिकानों का मिसाइलों से दहलाने का मिशन शुरू कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति और संसद के स्पीकर के बाद अब विदेश मंत्री अब्बास आगरक्शी ने ट्रंप को धमकी दी है कि ईरान जंग नहीं चाहता है, लेकिन दुश्मनों का हमला हुआ तो खौफनाक पलटवार होगा। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से ईरान को जल्द खामेनेई से आज़ाद करने की चेतावनी दी है। ईरान की आवाम मौत मांग रही है, अमेरिका की मौत। जी हाँ, ईरान की आवाम प्रदर्शन तो कर रही है खामेनेई के खिलाफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रंप के साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजराइल और नेतन्याहू के साथ हैं। ईरान की आवाम ये भी चाहती है कि ट्रंप का सिर लाया जाए, ट्रंप का सर काट करके ईरान में लटकाया जाए। यह वहाँ की आवाम की मांग है। ट्रंप से गिन गिन कर बदला लेने का तेहरान और इस्फहान तक हो रहा है कि ईरान कब ट्रंप से बदला लेगा, कब ट्रंप को इस दुनिया से नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, जिस पर ईरान की लीडरशिप ने मोहर लगा दी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के चाहने वाले सुपर पावर को जला डालना चाहते हैं, जलाने के लिए मचल रहे हैं। अमेरिका से बदला लेने के लिए पूरा ईरान उबल रहा है। ईरान का गुस्सा हदें पार कर रहा है। ईरान की सड़कों से लेकर संसद तक ट्रंप को सबक सिखाने के नारे बुलंद हो रहे हैं कि ट्रंप को अब सबक सिखाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ट्रंप अपने किए का पछतावा करें और उन्हें सजा दी जाए। ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिका सैन्य अड्डों को बर्बाद कर डालने का सिग्नल दे दिया है। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। गारंटी इस बात की है कि अमेरिका सबसे भयानक प्रहार करेगा और झेलेगा भी। 12 दिन की जंग से भयानक जो ईरान और इजराइल में हुई थी, उससे भी ज्यादा भयानक जंग अमेरिका झेल सकता है। इजराइल पर दागी गई हजारों मिसाइलें से ज्यादा विध्वंसक पलटवार करने की धमकी ईरान ने अमेरिका को दी है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर खलीफबाफ ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अमेरिका का एक भी सैन्य अड्डा सलामत नहीं बचेगा। ईरान ने प्रदर्शन पर बहुत हद तक काबू पाने का दावा किया है। फिलहाल ईरान में जिन जगहों पर हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी लोकेशन और हालात जान लीजिए। ईरान में प्रोटेस्ट रेट की जानकारी देने वाले CTB ISW के मुताबिक राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर अब तक पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। वहीं आगे तेहरान में 9 जगह हिंसक प्रदर्शन की खबरें हैं, लेकिन खैरमानान शाह, तबरीज, इल्म, बंदर अब्बास, मशेद जैसे सूबे में शांति कायम हो चुकी है। पूरे ईरान में 13 शहरों में 22 बड़े प्रदर्शन 12 जनवरी तक दर्ज किए गए हैं। ईरान में इंटरनेट पर बैन लगाने के बाद बवाल पर ब्रेक लगा है, जिसके बाद ईरान में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई। हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। ईरान अब पलटवार के लिए तैयार खड़ा है कि एक बड़ा पलटवार अमेरिका पर किया जाए, लेकिन इजराइल अमेरिका ने अब भी ईरान में खामेनेई के तख्ता पलट की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इजराइल के PM नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ईरान में आज़ादी का आंदोलन बहुत जल्द कामयाब होगा। नेतन्याहू ने खामेनेई पर बेगुनाहों के नरसंहार के आरोप में भी लगाए हैं। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשה הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים. ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान को ढहने का ये सबसे अच्छा मौका है। वो ईरान को पीट कर सुधारने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए ईरान चाहकर भी युद्ध से बच नहीं सकता। जाहिर है कि युद्ध टलेगा नहीं तो ईरान पूरे दम से लड़ेगा। लड़ाई में ईरान को वेनेजुएला समझाने की भूल ट्रंप को भारी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान को सुपर पावर की सबसे कमजोर नस मालूम है, वो है अमेरिका की आर्मी। जी हाँ, हालांकि हथियारों, एयरफोर्स और नेवी के लिहाज से अमेरिका ईरान पर बहुत भारी पड़ सकता है, मगर ईरान की मिसाइल पावर सरप्राइज देने के लिए काफ़ी है। ईरान अपनी मिसाइल पावर पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है।
मिसाइल से दहलाकर दुश्मनों से बदला लेने की हुंकार सुप्रीम लीडर अली खामेनी यूं ही नहीं भरते हैं। ईरान के पास एटम बम है या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ईरान के एटमी अड्डे पहले की तरह एक्टिव हैं। ईरान ने अमेरिका के बम वर्षक हमलों के बाद भी सभी परमाणु साइट दोबारा बनाया। एटम बम के ईंधन बनाने का काम तेजी से शुरू किया। इसीलिए ईरान के एटमी खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अमेरिका और इजराइल से जंग में ईरान को एक समुद्री रूट की बड़ी मदद मिल सकती है। ईरान के पास अपनी सेना के साथ खूंखार लड़ाकों के कई ग्रुप शामिल हैं। यमन की हूती, लेबनान के हिजबुल्ला, इराक के शिया मिलिशिया, सीरिया के साथ कई और खाड़ी देशों में ईरान समर्थित लड़ाका संगठन शामिल है, जिसने ईरान सुपर पावर को जबरदस्त टक्कर दे सकता है। अमेरिका के लिए ईरान से टकराने पर जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है खाड़ी देश में बने अड्डे। ट्रंप को भी पता है कि ईरान पर हमले के बाद करारा जवाब मिलेगा। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब भी ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। ट्रंप के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि ईरान ने आज तक अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके हैं और न ही वो कभी टेक सकता है, क्योंकि ईरान का पुराना नाम है पर्शिया। न कभी अमेरिका के प्रतिबंध की परवाह की है। ईरान को अमेरिका से कई हिसाब बराबर करने हैं, जिनमें कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला भी शामिल है। इसमें गाजा में हमास के सफाई में अमेरिकी मदद है, जिसने लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्ला पर इजराइल का हमला किया, जिसमें यमन के हूती फाइटर्स पर अमेरिका की बमबारी शामिल है। ईरान अमेरिका के ऐतिहासिक दुश्मन सिर्फ धमकी और चेतावनी तक सीमित नहीं है। ईरान ने साल 1979 में अमेरिका को ताकत का एहसास कराया था। तब आयतुल्लाह अली खामेनी क्रांतिकारी थे और उनके लीडर थे रूहुल्लाह खामेनी। अमेरिका ईरान में मिली इस हार को कभी पचा नहीं सकता है। ईरान ने प्रदर्शन पर बहुत हद तक काबू पाने का दावा किया है। फिलहाल ईरान में जिन जगहों पर हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी लोकेशन और हालात जान लीजिए। ईरान में प्रोटेस्ट रेट की जानकारी देने वाले CTB-ISW के मुताबिक राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर अब तक पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। वहीं आगे तेहरान में 9 जगह हिंसक प्रदर्शन की खबरें हैं, लेकिन खैरमानान शाह, तबरीज, इल्म, बंदर अब्बास, मशेद जैसे सूबे में शांति कायम हो चुकी है। पूरे ईरान में 13 शहरों में 22 बड़े प्रदर्शन 12 जनवरी तक दर्ज किए गए हैं। ईरान में इंटरनेट पर बैन लगाने के बाद बवाल पर ब्रेक लगा है, जिसके बाद ईरान में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई। हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। ईरान अब पलटवार के लिए तैयार खड़ा है कि एक बड़ा पलटवार अमेरिका पर किया जाए, लेकिन इजराइल अमेरिका ने अब भी ईरान में खामेनी के तख्ता पलट की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ईरान में आज़ादी का आंदोलन बहुत जल्द कामयाब होगा। नेतन्याहू ने खामेनी पर बेगुनाहों के नरसंहार के आरोप में भी लगाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर चेहरे बदलते रहे, जिसके साथ ही दुश्मनी का रंग भी गहराता गया और रंग बदलता भी रहा। ट्रंप जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, उनके निशाने पर ईरान है। ये बात जग जाहिर है कि अमेरिका बदला जरूर लेगा, बदला भी ऐसा जिससे दुनिया भर में कोहराम मच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।